Hello. So yes, hello my dear students, how are you? I hope you guys are doing well. चलिए जी, जेई मेंस 2024 पीवाईक्यू सीरीज में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनवरी और अप्रैल में आए हुए 2024 के सारे क्वेश्चंस। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और कैलोरीमेट्री। आइए जी, देखिए, सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं 0.08 kg एयर इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 0.17 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। किलो कैलोरी दिया, ठीक है, एंड जे का वैल्यू दिया हुआ है जूल पर केल्विन। ठीक है, केल्विन को जूल में कन्वर्ट करने के, कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करने का हमको ये ऑप्शन भी दे दिए। द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है हमसे। ठीक है, जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करोगे तो U इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। क्या क्या गिवन है आप लोगों को? देखिए, क्या आप लोगों को m गिवन है? यस, कितना है? 0.08। और क्या गिवन है? क्या स्पेसिफिक हीट गिवन है? यस, गिवन है। कितना है वो? 0.17। ठीक है जी, अब इसको जूल में कन्वर्ट करो भाई। जब आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, पहले तो किलो कैलोरी दिया है 10⁻³ जूल में कन्वर्ट किया तो 4.18। ठीक है, जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब यार चेंज इन टेम्परेचर कितना करवाना है बच्चों? 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करवाना है। जस्ट पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर वाला क्वेश्चन हो गया है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने तो कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी कैलकुलेट कीजिएगा। ये आंसर आता है 284 जूल्स। द आंसर कम्स आउट टू बी 284 जूल्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन जरूर कीजिए, चेक कीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज, एडियाबेटिक है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, देखना सिमिलर क्वेश्चन है, वापस आया है, दोबारा भी रिपीट होगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कहता है प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, क्या मैं इसको P T रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अगर मैं टेम्परेचर की जगह वॉल्यूम में लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा? इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेता हूं। PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो T की जगह हम क्या लिख देंगे? PV/V। तो P यहां से हम यूज करेंगे PV इज इक्वल्स टू nRT। टेम्परेचर की जगह P इंटू V रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो जाएगा मेरे पास P रेज़ टू द पावर -2 V रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, टेकिंग दोनों तरफ पावर ले लो। कितना? -1/2। जैसे आप पावर -1/2 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? P रेज़ टू द पावर -1/2। -2 इंटू -1/2 कैंसिल आउट हो गया। -3 कितना बनेगा? 3/2। ये किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर। ये किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर। PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये लीजिए, खेल खत्म हो गया। गामा का वैल्यू कितना आ गया? गामा इज इक्वल्स टू हाउ मच? 3/2। जैसे गामा का वैल्यू 3/2, यानी कि CP/CV इज इक्वल्स टू गामा, दैट इज इक्वल्स टू 3/2। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन रिपीट होगा, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A thermodynamic system is taken from an original state A to an intermediate state B, ठीक है, by a linear process shown in the figure. Its volume is then reduced to its original value from B to C. ठीक है जी, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है by an isobaric process। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। The total work done by the gas from A to B and B to C। A से B में और B to C में वर्क डन पूछा है। सी से ए में क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0 होगा। क्या मैं साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकाल सकता हूं? वर्क डन फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क डन क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। W इज इक्वल्स टू हाफ, बेस इज हाउ मच? बेस इज 4 मीटर क्यूब, एंड वो कितना है मेरे पास? चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट इज हाउ मच? 8000, और ये
4000 दैट मींस 4000 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये कितना बनेगा 10⁻⁻1 बनेगा बच्चों, जूल्स में निकालना है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻1, डाइन को न्यूटन में, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आता है हमारे पास में 800, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच 800 जूल, तो वर्क डन रिक्वायर्ड इज 800 जूल, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। बोनस, इसका मतलब दिस इज बोनस क्वेश्चन, बिल्कुल बोनस भी मिला है हम लोग को इसमें। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द टू आइसोबैरिक प्रोसेस, दो आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर सेम मास ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। तो इनका रिलेशन पूछा है कि कौन सा वाला, अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो सेम टेम्परेचर पर देख लो, ये सेम टेम्परेचर पर इसका V1 बोल देते हैं, ये हो जाएगा V2, ठीक है। फॉर सेम टेम्परेचर आइसोबैरिक प्रोसेस है, फॉर सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर के लिए जब मैं बात कर रहा हूं तो V2 इज ग्रेटर देन व्हाट V1, V2 का वैल्यू V1 से बड़ा है, V2 इज ग्रेटर देन V1 और V2 इज ग्रेटर देन V1, दैट मींस P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस P1 इज, सो P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2, दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रोसेस ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। आपने देखा ए और बी, एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक है, ये भी आप जानते हैं। अब आइसोथर्मल कौन सा वाला, एडियाबैटिक कौन सा वाला, देखो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। बी का स्लोप जो है, स्लोप किसका, बी का ज्यादा है, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए का स्लोप कम है, बी का स्लोप ज्यादा है, ये बात भी समझ में आ गई। दैट मींस ए इज व्हाट, ए इज आइसोथर्मल, ए क्या है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। बी क्या हो जाएगा, बी इज एडियाबैटिक प्रोसेस, बी हो जाएगा मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, बी इज एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए जी आगे चलेंगे, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के लिए अलग अलग सॉल्व कर दो। एडियाबैटिक बोले तो पीवी रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। आइसोथर्मल बोलेगा तो आइसोथर्मल हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है जी, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और दूसरा प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट है, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हमको सब चेक करना पड़ेगा। प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन दिया, प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन दिया है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूंगा तो ये क्या हो जाता है, टी की पावर गामा अपॉन पी रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी बनता है, ठीक है। चलिए जरा मैच करवाते हैं इसको। जब हमने मैच करवाया तो पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर ए, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर ए एंड बी, नहीं ये गलत हो जाएगा। कहता है पी रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन टी रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू के। हाँ इसका रिवर्स कर दो, अगर ये कांस्टेंट है तो इसका रेसिप्रोकल भी करेक्ट है भाई, ये भी तो करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है फॉर बी, बिल्कुल सही है, ठीक है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर ए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन टी रेज़ टू द पावर गामा, दिस फॉर प्रोसेस ए, नहीं ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये बी के लिए होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, पीवी रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यस एडियाबैटिक प्रोसेस है, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर ए, यस आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। जेई एडवांस का मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये, ध्यान रखिएगा इसको। दो ऑप्शन यहां पर करेक्ट आए हैं और दोनों ही ऑप्शंस को एनटीए ने बिल्कुल करेक्ट माना है। जिस बच्चे ने भी सेकंड या फोर्थ में से कोई सा भी एक ऑप्शन मार्क किया था, बोथ आर अवॉर्डेड एज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज रिलेटेड एज दिस, ठीक है। द वर्क डन बाय द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, गामा का वैल्यू दिया हुआ है हमको। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वर्क डन का फॉर्मूला सीधा सीधा लगा दो, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज P2V2, यानी कि P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, P1 V1 और P2V2 दिया है फाइनल स्टेट, P2V2 इनिशियल स्टेट, P1 V1 T1, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा,
1 माइनस गामा, ठीक है जी। गामा का वैल्यू दिया है क्या? यस, एडियाबैटिक प्रोसेस है। PV raised to the power gamma is equals to constant. That means gamma is how much? Gamma is equals to 3/2. Gamma is equals to 3/2. Now put the values, get the answer. P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus gamma is how much? 3/2. 1 minus 3/2 कितना बनेगा? -1/2, तो ये कितना हो गया? -2 टाइम्स ऑफ P2 V2 माइनस P1 V1। सॉल्व किया तो कितना बन गया? 2 टाइम्स ऑफ P1 V1 माइनस P2 V2। W is equals to 2 टाइम्स ऑफ P1 V1 माइनस P2 V2। जरा चेक करो तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इजी वन, बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ डायटोमिक गैस does 200 joule of work when it is expanded isobarically उसको एक्सपेंड किया गया, ठीक है। हीट गिवन टू द गैस इन दिस प्रोसेस। सिमिलर क्वेश्चन विद डिफरेंट डेटा पूछा गया है। सेम क्वेश्चन आगे भी मिलेगा डिफरेंट डेटा के साथ, यानी कि अलग शिफ्ट में भी इसी क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। आइए क्या कह रहे हैं? सबसे पहले वर्क डन दिया कितना? 200 जूल। किसके लिए? आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी कि NR डेल्टा T लगा सकता हूं। W is equals to NR डेल्टा T कितना आता है बच्चों? दिस इज 200, ये दिया हुआ है। हमसे पूछा है हीट गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा Q is equals to डेल्टा U प्लस W, ठीक है। हीट गिवन टू द सिस्टम Q, डेल्टा U की बात करूंगा, क्या ये NCV डेल्टा T होता है? NCV मतलब F/2R, F/2R डेल्टा T, ठीक है, प्लस NR डेल्टा T। अब एक काम करता हूं, NR डेल्टा T कॉमन आ गया, क्या बचेगा? F/2 प्लस 1। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे डायटोमिक गैस दिया हुआ था। डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले तो 5, डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। आइए जी पुट द वैल्यूज। NR डेल्टा T का वैल्यू कितना? 200 इंटू 5/2 प्लस 1, दैट मीन्स 7/2। कैलकुलेट किया तो हाउ मच? 700 जूल। Heat given to the system is 700 joule. Option number third is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बोले, रिपीट हुए, अभी मैं आपको बोलूंगा, अभी वापस दिखाने वाला हूं ये क्वेश्चंस में आपको। PT diagram of an ideal gas having 3 different densities ρ1, ρ2, ρ3, ठीक है, is shown in the figure, ठीक है जी। Which of the following is correct? चलिए PT डायग्राम दिया हुआ है, मुझे प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है। हम इक्वेशन जानते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं इस नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूं? मास अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, यानी कि P इज इक्वल्स टू रो R T अपॉन M। एक ही गैस के लिए बात कर रहा है, आइडियल गैस के लिए बात करता है। तो देखिए जरा, एक ही टेम्परेचर पर फॉर सेम टेम्परेचर अलग अलग प्रेशर निकाल लो जी। फॉर सेम टेम्परेचर ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा P3। क्या P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 है? फॉर सेम टेम्परेचर, फॉर सेम टेम्परेचर P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 का वैल्यू P2 से बड़ा है, P2 का वैल्यू P3 से बड़ा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि RT/M कांस्टेंट है, तो ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3, डेंसिटी 1 बड़ा होगा किससे? सबसे बड़ा होगा डेंसिटी 1, उससे छोटा डेंसिटी 2, और थर्ड वाले का डेंसिटी सबसे छोटा होगा। करेक्ट रिलेशन पूछा है, ρ3 ग्रेटर देन ρ2, नहीं गलत है, ρ1 तो बड़ा है सबसे, ρ1 बड़ा नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आसान सा क्वेश्चन। A sample of gas at temperature T is adiabatically expanded to double its volume, ठीक है, adiabatically expand हो रहा है, टेम्परेचर T से डबल किया गया वॉल्यूम को। adiabatic constant for the gas is gamma is equals to 3.2. वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस एंड नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए हुए, ठीक है जी। वर्क डन की बात करते हैं। अभी हमने देखा, क्या देखा? वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेसेस NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा है जी। गामा का वैल्यू पता है, चेंज इन टेम्परेचर मिल जाए तो काम बन जाएगा मेरा।
बिल्कुल चेंज इन टेम्परेचर निकालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस बोला है, टी वी रेज टू दी पावर गामा -1 इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, हम चलेंगे आगे। इनिशियल टेम्परेचर T, इनिशियल वॉल्यूम V, गामा का वैल्यू 3/2, 3/2 - 1, 1/2 इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर कितना करना है, फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं पता, निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना करना है, डबल कर देना है, 2V रेज टू दी पावर 1/2 क्या हो गया, इज इक्वल्स टू T फाइनल इंटू √2 इंटू V रेज टू दी पावर 1/2। ये देखो खचैक खचैक मर गया। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, फाइनल टेम्परेचर हो गया T डिवाइडेड बाय √2। दिस इज फाइनल टेम्परेचर। आइए जरा पुट द वैल्यूज। Once when you put the values, what happens? W is equals to number of moles is 1. Change in temperature is how much? Final temperature minus initial temperature. T divided by √2 minus T upon 1 minus gamma is how much? 3/2. सॉल्व करेंगे, 1 minus 3/2 कितना बनता है बच्चों? 1 minus 3/2 is -1/2। ये इधर जाएगा, ऊपर जाएगा बेसिकली, तो -2RT बाहर आ गया, 1/√2 -1। ठीक है, सॉल्व कर लेना, अंदर मल्टीप्लाई कर देना, टेम्परेचर भी बाहर आ गया। W इज इक्वल्स टू ये बनेगा 2RT। ठीक है, और √2 - 1 √2 -1 डिवाइडेड बाय √2। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, जैसे आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बनता है RT 2 - √2। ठीक है, RT 2 - √2। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज गोइंग थ्रू द गिवन साइक्लिक प्रोसेसेस। वेरी गुड, साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा U 0, डेल्टा U 0, अगर डेल्टा U 0 है साइक्लिक प्रोसेस में, W निकल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। W क्या होता है, पाई A इंटू बी, पाई A इंटू बी, एरिया सॉरी, अगर इलिप्टिकल पाथ है ये, बड़े मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर आपने इसको A मान लिया, उसको B मान लिया, तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, बिल्कुल कर सकते हैं सॉल्व। आइए जरा निकालते हैं। 60, 320, 320 और नहीं सॉरी 280, 280 का आधा A और B चाहिए ना, मुझे चाहिए A और ये चाहिए B। ठीक है, ये B हो गया। B का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये है क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर में है, ये गलत लिखा है, ये वॉल्यूम है ना, तो यहां होगा क्यूबिक सेंटीमीटर और यहां होगा किलोपास्कल्स, किलोपास्कल्स। ठीक है जी, B का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270, टोटल कितना हो गया 280, 280 का आधा कर देना बच्चों 140 इंटू 10⁻³ ठीक है, A का वैल्यू कितना हो जाएगा 140, 340, 60, 140 इंटू क्यूबिक सेंटीमीटर है तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, 10⁻⁻6 आएगा। ठीक है, 10⁻⁻6 आएगा। चलो कैलकुलेट करता हूं इसको, पाई A इंटू बी, W इज इक्वल्स टू पाई A का वैल्यू कितना 140 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 140 इंटू 10⁻³ सॉल्व करना, तो W का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 616 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, क्या आप कैलकुलेट कर लेना इसको, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो 61.6 जूल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप जेईई मेंस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 2024 के क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि जैसा अभी मैंने इस चैप्टर में बोला कि क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट में रिपीट हुए हैं और 2023 में आए हुए क्वेश्चंस भी 2024 में रिपीट हुए विद चेंज इन डेटा। कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है 2025 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कि 2024 के क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस करने चाहिए। और इसके लिए करेक्ट पॉइंट आप लोगों के लिए लेकर के आए बच्चों 20 सॉल्व पेपर्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एज वेल एज मैथमेटिक्स के अंदर, जिसमें प्रीवियस ईयर 2024 के जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ये बुक्स आप परचेस कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, during an adiabatic process if the pressure of the gas is found to proportional to the cube of the absolute temperature, cube of the absolute temperature। ध्यान आ गया कौन सा क्वेश्चन है ये सेकंड वाला क्वेश्चन ही था, CP/CV पूछ लिया इसने।
Cp अपॉन Cv पूछ लिया, ध्यान होगा आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखिए, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Cp अपॉन Cv का वैल्यू पूछ लिया बच्चों हमसे, Cp अपॉन Cv का वैल्यू हमसे पूछ लिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट हम सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे, 3/2। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा सॉल्यूशन सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस सेशन। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा कैसा ही है। सो आंसर इज व्हाट? गामा इज इक्वल्स टू Cp अपॉन Cv, दैट कम्स आउट टू बी 3/2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द रियल गैस ओबेइंग PV स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT इक्वेशन। ठीक है, हमसे पूछा गया है PV स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT, हमसे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए, ये सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आपने अपनी क्लास में किए होंगे। ठीक है, सबके नोट्स में क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन अवेलेबल होता है। देखिए, dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। ठीक है, यही कहानी होती है। dq इज व्हाट? c dt इज इक्वल्स टू du क्या है? cv dt। ठीक है, cv dt, और dw मेरे पास क्या है? pdv। कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है तो pdv लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, pdv लिखा जा सकता है। अब क्योंकि PV स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT, नंबर ऑफ मोल हमने 1 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल हमने 1 कंसिडर किया है, ये हमको दिया हुआ है, और प्रेशर कांस्टेंट है। P क्या है? कांस्टेंट है। अगर P कांस्टेंट है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो क्या बनेगा? P इंटू 2VdV। 2VdV इज इक्वल्स टू RdT बच्चों, इज इक्वल्स टू RdT। ठीक है जी, यानी कि dV का वैल्यू कितना आ गया? dV इज इक्वल्स टू RdT अपॉन 2 टाइम्स ऑफ PV। RdT अपॉन 2 टाइम्स ऑफ PV। ठीक है, इस P को यहीं रहने दो। जैसे ही मैंने इस P को यहीं रहने दिया तो ये मेरे पास क्या बनता है? ये आ गया मेरे पास W। दिस इज व्हाट? dW। ठीक है, PdV। चलिए, अब इस इक्वेशन में रखते हैं। जैसे ही मैंने इस इक्वेशन में रखा तो C dt इज इक्वल्स टू CV इंटू dt प्लस PdV की जगह क्या लिखूंगा? PdV की जगह लिखूंगा RdT अपॉन 2V। खचैक, यानी कि C इज इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन 2V। ये लीजिए, हमने बता दिया स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल्स टू CV प्लस R बाई 2V। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए, इजी वन। नेक्स्ट, अ टोटल ऑफ 48 जूल हीट इज गिवन टू 1 मोल ऑफ हीलियम। ठीक है, केप्ट इन अ सिलेंडर। द टेम्परेचर ऑफ द हीलियम इंक्रीजेस बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्क डन बाय द गैस इज, कितना हीट हमने दिया? 48 जूल हीट हमने दे दिया है। चलिए, Q इज इक्वल्स टू du प्लस W। Q का वैल्यू कितना है? अगर आपको दिया गया है 48 जूल, आपने प्रोवाइड करवाया तो प्लस Q, प्लस 48Q। ठीक है, डेल्टा U का वैल्यू कितना? NCV डेल्टा T बच्चों। ठीक है जी, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, 48 एन नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लेंगे। ठीक है, और हमको क्या बोला है? हीलियम के बारे में बोला है। हीलियम बोले तो हीलियम कौन सा है? मोनोटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ठीक है, F by 2R, that means 3R by 2. Change in temperature is how much? Increases by 2. Change in temperature is 2 plus work done. ठीक है, R का वैल्यू कितना? 8.3 रख दीजिए, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट। 48 इंटू 3 इंटू 8.3 प्लस W का वैल्यू कितना? 48। ठीक है, माइनस 24.9, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 23.1 जूल। इतना वर्क हुआ, सिंपल सा। वर्क डन बाय द गैस इज 23.1 जूल। ऑप्शन नंबर 4 इज द
करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए जरा अगले सवाल की तरफ चलेंगे। टू डिफरेंट एडियाबेटिक पाथ्स फॉर द सेम गैस इंटरसेक्ट्स टू isothermal curves as shown in the figure। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन VA अपॉन VD एंड द रेशियो VB अपॉन VC इज। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर आप लोगों ने कार्नोट हीट इंजन पढ़ा है, अगर आपने कार्नोट हीट इंजन पढ़ा है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, सीधा आप आंसर मार्क कर देंगे। क्या? थर्ड ऑप्शन। अगर आपने कार्नोट हीट इंजन नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको फिर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपने क्लास में, आपकी क्लास में कार्नोट हीट इंजन पढ़ाया गया है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। हम जानते हैं ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल। दिस इज आइसोथर्मल। कार्नोट हीट इंजन क्या बोलता है? कार्नोट साहब ने कहा था कि मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप हीट इंजन का फॉर्मेशन कर दीजिए। सबसे पहले आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन। दिस इज आइसोथर्मल, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड देन एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल, अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अगर आपको कार्नोट हीट इंजन के बारे में पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व करके बताएंगे अभी आपको। देखिए सिंपल सी कहानी है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम में एक सारी कहानी है। ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर मेरा कट जाएगा तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में हम लिखेंगे इसको फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? TV रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं A से B के लिए बात, A और D के लिए बात करूं ना, A से D मेरे पास क्या है, D से A हमारे पास क्या है, D से A हमारे पास एडियाबेटिक है। तो टेम्परेचर एट A, वॉल्यूम एट A रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एट D, वॉल्यूम एट D इज इक्वल्स टू रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1। एक कहानी तो ये हो गई। तो टेम्परेचर एट D अपॉन टेम्परेचर एट A कितना आ गया बच्चों? ये आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम एट A अपॉन वॉल्यूम एट D पूरे की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं B से C भी मेरे पास क्या है, B से C भी मेरे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर एट B अपॉन टेम्परेचर एट C क्या निकल के आएगा? वॉल्यूम एट C अपॉन वॉल्यूम एट B की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, हाँ ये हो गया। B और C का रिलेशन आ गया, टेम्परेचर एट B एंड टेम्परेचर एट C। ठीक है जी, अब मैं जानता हूं नाउ व्हाट, टेम्परेचर एट A इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एट B, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है B से C। टेम्परेचर एट C इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एट D। ठीक है, ये कहानी है। तो मेरे को क्या पता है? TB अपॉन TC, टेम्परेचर एट C इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एट D। TB अपॉन TC इज इक्वल्स टू TA अपॉन TD, क्योंकि B पे और A का टेम्परेचर सेम है, C का और A का टेम्परेचर सेम है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यूज, TD अपॉन TA इज इक्वल्स टू हाउ मच? TD अपॉन TA इज VA अपॉन VD की पावर गामा माइनस 1 एंड TA अपॉन, ये TB TA है और ये TD और TC है, D लिख लो इसको। ठीक है, TA अपॉन TD क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप। TA अपॉन TD क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बनेगा? नहीं, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना। क्या लिख दिया मैंने? उल्टा लिख दिया। रुकिए, TA अपॉन TD क्या हो जाएगा मेरे पास? TA अपॉन TD जो है ये हो जाएगा VD अपॉन VA की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहां क्या लिखा हुआ है? TA अपॉन TD लिख चुका हूं, TB अपॉन TC। TB अपॉन TC क्या हो जाएगा? VC अपॉन VB की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब दोनों तरफ से पावर हटा देंगे, तो पावर जैसे हटाएंगे तो VA अपॉन VD इज इक्वल्स टू VB अपॉन VC। इनका वापस से रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। अब आप मैच कीजिए इसको, जब आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? सिंपल सी कहानी। चलिए, और डायटोमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5,
डज 100 जूल ऑफ वर्क इन आइसोबैरिक प्रोसेस एक्सपेंशन। आइसोबैरिक एक्सपेंशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास पहले ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है जिसमें वर्क डन कितना दिया हुआ था हमको, 200 जूल दिया हुआ था। आइए जरा वापस सॉल्व कर लेते हैं, इसको वापस से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं W कितना, W इज इक्वल्स टू, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है तो एन आर डेल्टा टी जो कि 100 जूल दिया हुआ है, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, हीट पूछा है हमसे, हीट गिवन टू द गैस। डेल्टा U की लिख सकते हैं F/2 एन आर डेल्टा टी, ठीक है, F/2 एन आर डेल्टा टी, तो F/2 मतलब 3/2 एन आर डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, बाहर आ जाएगा तो ये कितना बनेगा, 3/2 प्लस 1 इंटू 100। सॉल्व करना, ये बनेगा 5/2 इंटू 100। सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5, 3 नहीं 5/2 5/2 7/2, ठीक है, ये बनेगा 50, 350 जूल्स। Q इज इक्वल्स टू 350 जूल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको रैंकर्स पैकेज के इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। रैंकर्स पैकेज इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है आपके रैंक इंप्रूव करने में, आपके सिलेक्शन को सिक्योर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से, पिछले सालों के एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं आपको कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से बच्चों ने अपनी रैंक इंप्रूव की, अपने सिलेक्शन को सिक्योर किया है। रैंकर्स पैकेज परचेज करने के लिए आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके रैंकर्स पैकेज परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज चेंज एडियाबेटिकली फ्रॉम 5 लीटर टू 3 लीटर्स, और एडियाबेटिकली के लिए एडियाबेटिक कांस्टेंट हमको दिया गामा। द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर टू द, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस भी बोल दिया, P1 V1 रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज़ टू द पावर गामा। प्रेशर इनिशियल और प्रेशर फाइनल का रिलेशन पूछ लिया जी, प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल का रिलेशन पूछ लिया, ये हो जाएगा V2 अपॉन V1 की पावर गामा। वॉल्यूम क्या बोल रहा है, 5 लीटर से कितना करना है, 4 लीटर करना है बच्चों, तो 4/5, ठीक है जी। गामा का वैल्यू कितना 1.5, दैट इज 3/2। सॉल्व कर लेना है इसको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 इंटू 4/5 की पावर 1/2। जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो P1 अपॉन P2 comes out to be how much, P1 upon P2 comes out to be 4 to the 8 upon 5 root 5, 8 upon 5 root 5. This is the answer. Option number 3. इतना आसान सवाल, just put the values, get the answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, a real gas with a closed chamber at 27 degree centigrade, ठीक है, undergoes the cyclic process as shown in the figure. The gas obeys PV raised to the power 3 is equals to RT, ठीक है, equation for the path A से B, ठीक है। The net work done in one complete cycle, देखो B से C में तो मैं निकाल दूंगा P डेल्टा V से, A C से A में कितना है 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है बिल्कुल। A से B में निकाल सकते हैं, A से B में निकाल सकते हैं। एक काम करता हूं, A से B के लिए हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट मानेंगे, दिया नहीं है हमको मानना पड़ेगा। For A to B assume T as constant, ठीक है जी। तो वर्क डन फॉर A to B इज इंटीग्रल PdV, इंटीग्रल PdV। जरा सॉल्व कर दो, PdV की जगह, प्रेशर की जगह क्या रख सकता हूं, RT अपॉन V क्यूब, ये बनेगा इंटीग्रल RT अपॉन V क्यूब dV, ठीक है। चलिए और आगे चलेंगे, तो RT की पावर -3, RT बाहर आ गया, ये कितना बनेगा, RT की पावर -3 है तो V की पावर -3 है, V की पावर -3 है तो क्या बनेगा, V की पावर -2 अपॉन -2, V की पावर -2 अपॉन -2, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, -1/2 इंटू V फाइनल कितना पहुंचा रहा है वो, V फाइनल पहुंचा रहा है 4, दैट मीन्स 1/4 स्क्वायर, 1/4, ये तो बाहर आ गया, 1/4 का स्क्वायर माइनस
1 बाय इनिशियल वॉल्यूम कितना था 2, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए वर्क डन फॉर ए टू बी, आर का वैल्यू कितना है 800 और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो 300 लग देंगे इसको, 8 इंटू 300, ठीक है, और ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा माइनस साइन के साथ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 225 जूल्स, ठीक है। ए से बी मेरे कितना, ए से बी हमारे पास कितना आ जाएगा 220, सॉल्व कर लेना इसको, 1/16 और -1/4, ठीक है। ए से बी में जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस है तो अंदर ले जाओ, तो सॉल्व करने पर ये 225 जूल आएगा। सॉल्व कर लेना इसको, किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वर्क डन इज हाउ मच 225 जूल्स फॉर ए टू बी। नाउ फॉर बी टू सी, बी टू सी में वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन फॉर बी टू सी इज पी डेल्टा वी, पी कितना है 10, डेल्टा वी फाइनल टेम्परेचर कितना 2 -4 दैट मीन्स -20 जूल, ठीक है, वर्क डन फॉर बी टू सी। तो W नेट कितना होगा, W नेट इज वर्क डन फॉर A टू B प्लस वर्क डन फॉर B टू C प्लस वर्क डन फॉर C टू A, ये तो 0 है, सॉल्व करो 205 जूल्स नेट वर्क डन। यही तो हमसे पूछा था इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, नेट वर्क डन कितना हमने निकाला 205 जूल्स। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, चलिए कैलोरीमेट्री के बारे में बात करते हैं। कैलोरीमेट्री देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ऑन सेल्सियस स्केल, किसी सेल्सियस स्केल में क्या दिया हुआ है हमको, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। अच्छा, आपको पता है अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया तो इसके करस्पॉन्डिंग 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 40, सॉल्व करना, ये कितना आता है 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना इजी क्वेश्चन, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं अ ब्लॉक ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड is slowly heated and converted to steam at 100 degree Celsius. Which of the following curves represents the phenomenal qualitatively? ठीक है, -10 डिग्री क्या था, आइस था, क्या था, आइस था। किस में बदलेगा, आप इसको क्या देंगे, हीट देंगे, आपने क्या दिया, हीट दिया, टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज, क्या बनेगा 0 डिग्री आइस बनेगा। आपने इसको और हीट दिया, क्या बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बनेगा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसको हीट दिया गया, हीट दिया और टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। फिर आपने इसको हीट दिया, क्या बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस, आपने इसको हीट दिया, क्या हुआ, हीट तो सप्लाई हुआ बट टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ गया। आपने इसको और हीट दिया बच्चों, आपने जब इसको और हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई तो हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, किस में आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। यानी कि पहले टेम्परेचर चेंज होगा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, फिर टेम्परेचर चेंज होगा। यहां क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, फेज चेंज, टेम्परेचर इंक्रीजेस, फेज चेंज, टेम्परेचर पहले इंक्रीज हुआ, फेज चेंज हुआ, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर फेज चेंज हुआ। ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, बाकी और कोई नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए। सो यस, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड एंजॉय योर डे।